है। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। अब तक 65 लोगों के शव बरामद हुए हैं, 21 की पहचान हुई है। अब भी 200 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया है। 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चसोटी गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ और मलबे में दबने से 65 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 21 की पहचान की जा चुकी है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 38 की हालत गंभीर, 200 से ज्यादा अभी लापता। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा मलबे में 500 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। पार्टी मेंबर ने 1000 लोगों के दबने की बात कही है। हादसा 14 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ था। हजारों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए जिले के पडर सब डिवीजन में चसोटी गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है और यहां श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी। सब कुछ बाढ़ में बह गया है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने बताया एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू और सर्च में जुटी है। राष्ट्रीय राइफल के जवान भी ऑपरेशन में जुटे हैं। 60 जवानों के 5 ग्रुप, कुल 300 वाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तो 65 लोगों के शव बरामद, कई अभी लापता। आइए इसी को लेकर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, रीसेंट अपडेट्स क्या हैं? अच्छा, बिल्कुल, जिस तरह से अब मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मलबा जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से हट रहा है और मलबे तले जो लोग दबे हैं उनकी डेड बॉडी जो है वो निकाली जा रही है, जिसका अगर हम देखें तो फिगर जो है अब 65 के पार हो चुका है। यानी 65 डेड बॉडी जो है वो अभी तक रिकवर हो चुकी है। और इसके अलावा और भी आशंका है कि लोग मलबे तले दबे हुए होंगे, लेकिन उसके हवाले से जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है। साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग है, जिनके परिवारजन जो है वहां पर पहुंच चुके हैं, जो उनके बारे में तफसीलात दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक एक करके पहले जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल की तरफ से ये घोषणा की गई कि हर मदद जो है इन पीड़ित परिवारों को दी जाएगी, और आज जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर जा रहे हैं, जो कि इस हादसे का संज्ञान लेंगे। और साथ साथ यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और पुलिस डीआईजी पुलिस जो चीफ है नीलिन प्रभात जो है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो असेसमेंट लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान जो है इस बाढ़ की वजह से वहां पर आया है और कितने लोग जो है अभी तक इसमें मारे गए हैं। हर्षा, बिल्कुल, कई लोग इसमें मारे गए हैं। ये बेहद बड़ी क्षति है आशिक, और कुदरत का प्रकोप इस बार खासा देखने को मिला है मानसून में, चाहे वो किश्तवाड़ हो, उत्तरकाशी हो या फिर देहरादून ही क्यों ना हो। ऐसे में कितने लोग अभी और लापता हैं और किस तरीके की टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता वहां ली जा रही है? देखिए हर्षा, बिल्कुल, वहां पर अगर हम मैन मशीनरी की बात करें, जो लगातार बुलडोजर जो वहां पर लगाए गए हैं, जिनके जरिए इस मलबे को जो है एक साइड से किया जा रहा है, तो अभी तक जिस तरह से वहां पर 65 डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है, लेकिन लोग जो वहां पर मिसिंग है उनके परिवारजन जो है एक एक करके उनकी सूचना दे रहे हैं सरकार को कि उनके परिवारजनों में से इतने लोग जो है अभी तक मिसिंग है। और ये संख्या जो है काफी बढ़ सकती है देर शाम तक, क्योंकि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल भी रहा था। और साथ ही साथ वहां पर अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम काफी ज्यादा खराब था, यानी बारिशें लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से काफी टाइम तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रुकना पड़ा, क्योंकि बारिशों की वजह से जो पानी बह रहा है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ को करना पड़ रहा है। फिलहाल बारिशें जो है वो थम गई है और फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। और साथ साथ सरकारी अधिकारी जो है वहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और वो भी असेसमेंट लगाएंगे कि कितना नुकसान जो है बाढ़ की वजह से अभी तक हुआ है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, आप इस पर नजर बनाए रखिए किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन और कितने लापता लोग अभी मिल पाते हैं। हम आपसे पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत की मार है। कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पहाड़ी राज्यों में कई जगह बादल फटने से तबाही है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में हालात बेहद खराब हैं और आज राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है।
पहाड़ी राज्यों में कई जगह बादल फटने से तबाही। इससे पहले हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, हमारे तमाम सहयोगियों ने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई किस तरीके से देहरादून, उत्तरकाशी और किश्तवाड़ में बादल फटने से जो कुदरत का प्रकोप देखने को मिला है, जिसके चलते खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी हैं और बड़ी क्षति भी पहुंची है। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। वही पहाड़ों से लेकर मैदान तक कुदरत का ये कहर, कुदरत का ये सितम। कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, मैदानों में हालात खराब हैं। राजस्थान के 24 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। तो पहाड़ों में हो या मैदानों में, हर जगह कुदरत की मार देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियां, जगह जगह लैंडस्लाइड्स देखे जा रहे हैं। और अगर मैदानों की बात की जाए तो मैदानों में भी जगह जगह मलबा, ट्रैफिक जाम की समस्या। बाढ़ और बारिश के हालात बने हुए हैं। सहायक नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। तो पहाड़ी राज्यों में कई जगह बादल फटने से तबाही, मैदानों में भी हालत खराब है। जगह जगह सहायक नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। सड़कें समंदर में तब्दील हैं, लोग इसी में आवाजाही को मजबूर हैं। ये खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलना एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गया है। कईयों के आशियाने ध्वस्त हो गए हैं, कई अपने घर में कैद होने को मजबूर हैं। पहाड़ी राज्यों में जगह जगह कुदरत का प्रकोप देखने को मिला। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी हालात खराब, जगह जगह लैंडस्लाइड देखी जा रही है। और इस बीच कई गाड़ियां अटकी हुई नजर आईं, कई जगह जिनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चली है। मैदानों की बात करें तो मैदानों में भी कई जगह बेहद बड़े हादसे देखने को मिले हैं। आइए और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा जुड़ गए हैं शिमला से। कामेश्वर, कुदरत का प्रकोप खास तौर पर पहाड़ों पर बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये जाता हुआ मॉनसून कई बड़े हादसे साथ देकर जा रहा है, चाहे वो उत्तरकाशी में बादल फटना हो या फिर देहरादून में बादल फटना हो या फिर किश्तवाड़ में भी बादल फटने से जो तबाही मची है। फिलहाल वहां के क्या हालात है, कैसा वहां पर मौसम है और क्या कुछ परेशानियां? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं हर्षा जी। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और खासकर इस वर्ष की अगर हम बात करें, अत्यधिक बादल हिमाचल प्रदेश में फटे, जिसके चलते जो सरकारी और निजी संपत्ति का अत्यधिक नुकसान हुआ है। अगर हम 20 जून से लेकर अभी तक की ही बात करें तो 2144 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ, जबकि 257 लोगों की जानी गई है। अगर देखा जाए 37 लोग अभी भी लापता है, जिन्हें ढूंढने का कार्य फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं, लगातार जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। वहीं अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, बीते रात्रि से जो मूसलाधार वर्षा अधिकांश प्रदेशों में देखने को मिली। ऐसे में जो चंडीगढ़ मनाली जो सड़क मार्ग है एनएच, उसमें भी जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिला। ओट, कैंची मोड़ समेत अनेक क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हुआ। ऐसे में जो यात्री थे उन्हें रात्रि को अपने वाहनों में ही रात्रि सड़कों पर बितानी पड़ी। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, नेशनल हाईवे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। कुछ अगर देखा जाए जिस तरीके से जो कटिंग है हाईवे की वो 90 डिग्री में हुई, जिसके चलते खासकर चाहे नेशनल हाईवे तीनों की बात करें, चाहे चंडीगढ़ शिमला, किरतपुर या चंडीगढ़ मनाली, सभी जो सड़क मार्ग है जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में भी लगभग 365 सड़क से अधिक सड़क मार्ग जो अवरुद्ध है, जिसके चलते जो किसान और बागवान है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खासकर जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, जो सब्जियां है या फिर फल है, क्योंकि सेब का तोड़ान लगातार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में,
70% से अधिक जो किसान और बागवान है। ऐसे में किसानों और बागवानों को ये चिंता सता रही है कि अपने जो फसलें हैं या फल है उन्हें मंडियों तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। अगर कच्चे मार्गों की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से जो सड़क मार्ग में जो गाड़ियां फंस जाती है उसके बाद निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर जो नेशनल हाईवे या अन्य जो मुख्य मार्ग है वही लैंडस्लाइड हो रहे हैं, और ऐसे में जो संपर्क मार्ग है उनकी जो स्थिति है इससे भी बदतर है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो किसान और बागवान काफी चिंतित है। अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि जो सड़क मार्गों को जल्द से जल्द खोला जाए। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। वहीं अगर देखा जाए उप मुख्यमंत्री ने भी ऑफलाइन जो टेंडर की प्रक्रिया है वो शुरू की है, ताकि जो पीने की पाइपलाइनें हैं जो क्षतिग्रस्त है उन्हें जल्द से जल्द जोड़ा जाए, क्योंकि उनके पास आईपीएच डिपार्टमेंट भी है। उन्होंने प्रत्येक यानी कि अगर देखा जाए मंडी, ऊना, कांगड़ा या जहां जहां अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुई है पाइपलाइनें वहां पर उन्होंने नीति निर्देश जारी की है कि जो पाइपलाइन है उन्हें तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए, ताकि लोगों को पीने का पानी मुहैया हो जाए। इसके अलावा जिस तरीके से जो देखा जा रहा है प्रदेश में अभी जिस तरीके से हाल ही में एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में भी कई जो बादल फटे हैं, सड़क मार्ग अवरुद्ध है। अगर किन्नौर की बात करें तो आज भी जो किन्नौर का सड़क मार्ग है वो पूर्ण रूप से बाधित है। तो कुल मिलाकर लाहौल स्पीति और किन्नौर की जो कनेक्टिविटी है टूट चुकी है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी जिस तरीके से जो भारी वर्षा पिछले 2 सप्ताह में देखने को मिल रही है, जो जल स्तर है, चाहे हमारा करछम की बात करें, कोल डैम की बात करें या जो झाकड़ी है, इनका जल स्तर अत्यधिक बढ़ चुका है। समय समय पर जो वहां से पानी को छोड़ा जा रहा है। कोल डैम की बात करें तो कोल डैम का जो असर है वो बिलासपुर होते हुए पंजाब के कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है, रोपड़ होते हुए। तो ऐसे में डैम प्रबंधक ने भी लोगों को सूचित किया, खासकर जब तक मानसून चल रहा है तब तक नदी नालों से दूरी बना के रखे। जब डैमों से पानी छोड़ा जाता है 3 से 4 मीटर इसका जलस्तर बढ़ जाता है। जी बिल्कुल कामिल। और अगर अभी की बात करें तो 21 अगस्त तक किसी जिला के लिए येलो अलर्ट तो कई जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल आईएमडी ने अनुसार आने वाले 21 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। केवल मात्र लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिला के लिए, कुछ जिला के लिए येलो अलर्ट तो कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सभी को एडवाइजरी यही जारी की गई है कि जो क्षेत्र लैंडस्लाइड वाले हैं, जो सरकार या प्रशासन की ओर से चयनित किए गए उन क्षेत्रों में ना जाए और नदी नालों से दूरी बनाकर रखे। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला भी जुड़ गए हैं देहरादून से। और देहरादून में अभी बादल फटने की वजह से खासा क्षति हुई थी और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना पड़ा था। शुभम, फिलहाल क्या हालात हैं, कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ चैलेंजेस अभी लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं? करें तो मौसम लगातार ही बदला हुआ है। देहरादून का भी अगर हम बात करें तो अभी भी जो है बरसात लगातार हो रही है। बीती रात से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और क्योंकि ऑरेंज अलर्ट में भी देहरादून जिला रखा गया है। जिले के राज्य के 3 जिले जो है देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये तीनों जिले ऑरेंज अलर्ट पर रखे गए हैं। बाकी सभी जिलों को येलो अलर्ट पर भी रखा गया है। इसके साथ ही हम बात करें तो यहाँ पर भारी से बारिश आने की भी संभावना जताई गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहने की जो है सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। खासकर की जो लोग नाले और गाड़ गदेरे के नजदीक रहते हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में भी यहाँ पर बादल फट चुका है और उसके चलते जो नदी के आसपास के क्षेत्र है वो काफी ज्यादा इन्हें नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हुआ है, उनके घरों को नुकसान हुआ है। और पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अधिकांश जिलों में जो है बारिश देखने को मिली है। बारिश में जो है पर्वतीय जिलों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं आ रही है। जहां पर पूर्व में लैंडस्लाइड हो चुके हैं वहां पर फिर से दोबारा जो है लैंडस्लाइड देखा जा रहा है, जिसके चलते आवाजाही ठप हुई है। हम बात करें उत्तरकाशी तो पहले ही जो है 5 अगस्त के बाद से आपदा से जूझ रहा है। लगातार जो धराली का क्षेत्र है वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी है, सर्च अभियान जारी है, लेकिन वहां पर टीमों को कहीं ना कहीं बदलते मौसम के चलते काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन जो है धरासू के पास से जो है मलबा आने से वहां पर भूस्खलन